नमस्कार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। एसीज टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय सबके लिए सुनिश्चित करने के लिए नालसा लीगल सर्विस ऐप बनाई है। नालसा लीगल सर्विस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन नजर आएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा कमजोर, असहाय, विधिक आवश्यकता वाले व्यक्तियों हेतु बनाए गए मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें कोई भी आम नागरिक जिसको विधिक सहायता या अन्य विधिक जानकारी की आवश्यकता है, वह इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन ही मोबाइल के माध्यम से कर सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग एवं प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इस मोबाइल ऐप को खोलने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन हमें नजर आएगी। प्रथम ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद विधिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की समस्या हेतु आवेदन की प्रक्रिया के लिए लीगल एड के लिए अप्लाई करेंगे, तब उसके प्रथम ऑप्शन में विधिक सहायता का आवेदन कहाँ करना है, इसे सेलेक्ट करना होगा। विधिक सहायता का आवेदन स्वयं के लिए या किसी क्लिनिक के माध्यम से या अन्य माध्यम से करना है, यह सेलेक्ट करना होगा। आवेदक को अपना राज्य चुनना होगा, जिले को चुनना होगा, किस तहसील या तालुका का वह निवासी है, यह चुनना होगा। किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है और क्या समस्या है, इसका विवरण टाइप करना होगा। आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक स्त्री है अथवा पुरुष है और अन्य जो सुसंगत सूचना है वह टाइप करनी होगी। आवेदक को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और धर्म सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आवेदक की जाति और जाति प्रमाण पत्र के नंबर व आवेदक का व्यवसाय भी सेलेक्ट करना होगा। आवेदक का राज्य, जिला, तहसील और आवेदक का पूर्ण पता का विवरण भरना होगा। आवेदक की वार्षिक आय क्या है, इसका वर्णन करना होगा। व्यक्तिगत विवरण की पूर्ति करने के दौरान आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदक का विवरण चुनना। आवेदक द्वारा हाँ चुने जाने पर अन्य विवरण भरा जाना। आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन के नंबर की पूर्ति करना। उक्त आवेदन पर क्या कार्रवाई, उसके विवरण की पूर्ति करना। विपक्षी पार्टी का नाम, विपक्षी पार्टी के मोबाइल नंबर, विपक्षी पार्टी की ईमेल आईडी। इस प्रकार समस्त जानकारियां भरने के पश्चात सबमिट करने पर सक्सेस का मैसेज इस प्रकार डिस्प्ले में नजर आएगा और आपके द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यह था लीगल एड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। अब हम जानते हैं पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 में आवेदन करने की क्या प्रक्रिया होगी। इसके लिए हमें नालसा लीगल ऐप में अप्लाई विक्टिम कंपनसेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आवेदक को राज्य, जिला चुनना होगा। प्रतिकर की प्रकृति क्या है, अंतरिम प्रतिकर है अथवा अंतिम प्रतिकर, यह चुनना होगा।
आवेदक को उसका नाम, लिंग चुनना होगा कि वह महिला है अथवा पुरुष है अथवा किसी अन्य से है। पीड़ित को उसका नाम, लिंग, महिला, पुरुष या अन्य जो भी है वह चुनना होगा। पीड़ित के पिता का नाम चुनना होगा। पीड़ित महिला है अथवा पुरुष या अन्य कोई, यह चुनना होगा। पीड़ित के पिता का नाम, पीड़ित के पिता का व्यवसाय, पीड़ित की माता का नाम, पीड़ित की माता का व्यवसाय, आवेदक का पीड़ित के साथ क्या संबंध है, यह चुनना होगा। पीड़ित की आयु क्या है, पीड़ित की जन्म दिनांक, पता, किस राज्य का निवासी है, किस जिले का निवासी है, यह चुनना होगा। आवेदक को उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें भरनी होगी। उसके बाद पीड़ित के साथ हुए अपराध की दिनांक क्या है, इसकी पूर्ति करनी होगी। उस अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है अथवा नहीं, यह चुनना होगा। मेडिकल करवाया है अथवा नहीं, यह चुनना होगा। अपराध से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं, यह चुनना होगा। न्यायालय के नाम को बताना होगा। यदि न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया है तो उसकी सुनवाई की दिनांक क्या है, यह भरना होगा। पीड़ित व्यक्ति की आय क्या है, पीड़ित व्यक्ति की वार्षिक आय क्या है, परिवार की वार्षिक आय क्या है, इसका विवरण भरना होगा। उसके पश्चात आवेदक सबमिट का बटन क्लिक करेगा तो उसके पश्चात यह आवेदन करने के बाद इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। सक्सेस लिखा हुआ आएगा और आपके द्वारा भरा गया आवेदन सीधे ही नालसा लीगल ऐप पर सबमिट हो जाएगा और उस मैसेज के नंबर आपको दर्शित होंगे। आगे इसका अगला ऑप्शन है मीडिएशन। यदि कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है अथवा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, उस सभी मामलों में मीडिएशन करवाई जा सकती है। लंबित मामलों में मीडिएशन करवाने के लिए क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानते हैं। इसके लिए मीडिएशन का ऑप्शन चुनना होगा। आवेदक को राज्य चुनना होगा, जिले को चुनना होगा, मध्यस्थता का विवरण चुनना होगा, न्यायालय में लंबित प्रकरण की मध्यस्थता हेतु आवेदन या न्यायालय में पेश करने से पूर्व मध्यस्थता हेतु आवेदन, यह चुनना होगा। आवेदक को उसका नाम, पूर्ण पता भरना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मध्यस्थता के लिए अधिवक्ता का विवरण चुनना होगा। अधिवक्ता के एनरोलमेंट नंबर की पूर्ति करनी होगी। मध्यस्थता हेतु विपक्षी पार्टी के विवरण की पूर्ति करनी होगी। विपक्षी पार्टी के पते की पूर्ति करनी होगी। उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने होंगे। उक्त सभी पूर्ति करने के पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करने पर आवेदन सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन नजर आएगी। इस प्रकार मीडिएशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया कंप्लीट होकर नालसा लीगल सर्विस ऐप पर वह रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगला ऑप्शन इसमें हम और देखें, आपके द्वारा आवेदित निशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं मध्यस्थता हेतु आवेदन की पूर्ति कर देने के बाद ऑनलाइन जब सबमिट कर दिया जाता है तो आप द्वारा सबमिट किए गए आवेदन की वर्तमान में स्थिति क्या है, उसे ट्रैक करने के लिए इस एप्लीकेशन पर ट्रैक एप्लीकेशन ऑप्शन चुनना होगा। उसके अंदर डायरी नंबर या ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद जो नंबर आपके मैसेज आए हैं, जो नंबर पर एप्लीकेशन दर्ज हुई है वह भरना होगा। उसके बाद सबमिट करने पर आवेदक को उसकी
वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। किसी भी आवेदक द्वारा आवेदन की पूर्ति करने के बाद उसे ऑनलाइन सबमिट करने के उपरांत स्मरण/वर्गीकरण हेतु डायरी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भरने पर उक्त आवेदन की से संबंधित स्मरण और वर्गीकरण संबंधित के पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हेल्प और अबाउट अस का उपयोग करके आवेदक विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर लीगल सर्विस क्या है, लीगल सर्विस के लिए कौन एंटाइटल है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और अन्य जो एलिजिबल पर्सन कौन कौन है उसके बारे में जानकारी के लिए आवेदन किस प्रकार से करें, इन सभी की जानकारी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उक्त उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने हेतु मोबाइल की होम स्क्रीन पर प्ले स्टोर को क्लिक करने पर उसके सर्च ऑप्शन पर जाकर लीगल सर्विस एप्लीकेशन के माध्यम से सर्च करने पर उक्त एप्लीकेशन का बॉक्स ओपन होगा, जिसे क्लिक करने पर उक्त एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने लगेगी और आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद आप उसका उपयोग निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम और मीडिएशन अथवा अन्य जानकारी के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।